प्यारे दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं प्रैक्टिस एट 6.1 के क्वेश्चंस को। तो देखो दोस्तों, ये जो हमारा प्रैक्टिस एट 6.1 है ना, इसमें हम क्या करने वाले हैं, तो यहाँ पर हम जानेंगे कि मीन कैसे फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, मीन आपको पता है ना। वैसे आप लोगों को बताना चाहूंगी कि जो हमारा लेक्चर नंबर 1 था, लेक्चर नंबर 1 देखो ये हमारा सेकेंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में मैंने इसका पूरा बेसिक अच्छे से समझाया है, तो अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले उसको देखिएगा, फिर यहाँ पर आइएगा। ठीक है ना। तो देखो दोस्तों, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि ये जो हमारा मीन है, जैसे मैं आपको एक बार दिखाई देती हूँ, ये देखो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि मीन फाइंड करने के ना हमारे पास 3 मेथड्स हैं। कौन कौन से बताइए, जो हम लोग प्रैक्टिस एट 6.1 में सीखने भी वाले हैं। तो पहला मेथड यहाँ पे आ जाता है दोस्तों डायरेक्ट मेथड, दूसरा आता है हमारा अज्यूम मीन मेथड और तीसरा है स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, तो अभी आप लोगों को बताना चाहूंगी कि ये जो हमारा प्रैक्टिस एट 6.1 है ना, इसमें टोटल कितने क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो टोटल 6 क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिसमें से आप लोगों को बताना चाहूंगी कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 है, ये दोनों क्वेश्चंस को हमें कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे बच्चे डायरेक्ट मेथड का। किसका यूज करेंगे, यानी डायरेक्ट मेथड का यूज करके हम लोग मीन निकालेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें हम लोग कौन सा मेथड यूज करने वाले हैं, अज्यूम मीन मेथड। ठीक है, फिर यहाँ पे लास्ट में आप लोग को बताना चाहूंगी कि ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें हम क्या करेंगे, मीन कौन से मेथड से निकालेंगे, तो स्टेप डेविएशन मेथड की मदद से फाइंड आउट करेंगे। ठीक है ना। तो मैंने क्या सोचा है कि जैसे अभी ये हमारा कौन सा लेक्चर है, ये हमारा सेकेंड लेक्चर है। ठीक है, तो इसमें मैं आप लोगों को कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व करवाऊं, मतलब कौन कौन से क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। तो देखो दोस्तों, हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3। ऐसा क्यों, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 को भी हमें डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करना है और क्वेश्चन नंबर 3 को भी हमें कौन से मेथड से सॉल्व करना है, डायरेक्ट मेथड से ही सॉल्व करना है। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 2 में हम क्या करेंगे, ये 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद जो हमारा अगला लेक्चर होगा, उसमें हम लोग बचे हुए 2 क्वेश्चन, देखो आपको बताती हूँ, यानी कि ये दोनों क्वेश्चन, ठीक है, यानी अज्यूम मीन वाले मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फिर लास्ट में एक और हमारा वीडियो आएगा इसी प्रैक्टिस सेट के लिए, जिसमें हम क्या करेंगे, स्टेप डेविएशन की मदद से क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये जो पूरा प्रैक्टिस सेट 6.1 है दोस्तों, ये खत्म होगा। ओके, चलो मैंने सारी चीजें बता दी हैं। तो अभी हम चलते हैं हमारे प्रैक्टिस सेट 6.1 पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 जैसे कि आप लोगों के सामने है, आप देख सकते हो, इसमें हमें क्या करना है, देखो क्या लिखा है कि द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड द टाइम दे यूटिलाइज डेली फॉर देयर स्टडीज। यानी यहाँ पे स्टूडेंट्स का नंबर दिया गया है और वो जो डेली बेसिस पे पढ़ाई करते हैं, मतलब कितने घंटे पढ़ाई करते हैं, वो यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे मीन टाइम जो है ना बच्चे, वो यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ओके, और कौन से मेथड से, देखो एग्जाम में आएगा ना तो मेथड दिया रहेगा, अगर कोई मेथड नहीं दिया हो तो आप अपने मन से कोई भी मेथड लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पे देखो स्पेसिफिकली लिखा गया है कि आपको मीन निकालना है कौन से मेथड से, तो बाय डायरेक्ट मेथड। ठीक है, तो ये आपके पास इंफॉर्मेशन दी गई है और आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है दोस्तों, तो देखो आप लोगों को याद होगा, मैंने एक बात बताई थी कि जब हम लोग डायरेक्ट मेथड का यूज करते हैं तो उसमें हम कितने कॉलम्स बनाते हैं, तो 4 कॉलम्स हम लोगों को बनाना होता है। ठीक है, फिर अज्यूम मीन मेथड के लिए 5 और स्टेप डेविएशन मेथड के लिए हमें 6 कॉलम्स बनाने होते हैं। ठीक है ना, तो अभी हम लोग फिलहाल में कितने कॉलम्स बनाएंगे, तो 4 कॉलम्स बनाएंगे, यानी कुछ इस प्रकार से हमारा जो पूरा टेबल है बच्चे, वो बन करके तैयार होगा। देखो इसमें कितने कॉलम्स बनाओगे, देखो 1 2 3 4 ऐसे करके आप कॉलम बना दीजिएगा। ठीक है, फिर क्या करना है, मैंने समझाया था, मतलब पहले भी बताया था, अभी भी आपको पूरा अच्छे से बताई देती हूँ। देखो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट वाला कॉलम है ना दोस्तों, इसमें हम क्या लिखते हैं, क्लास लिखते हैं, यानी ये जो ऊपर यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी गई है टाइम। ठीक है, देखो ना यहाँ पे इसको देख करके पहचान जाना कि ये क्लास है, यानी क्लास की ना यहाँ पे ग्रुपिंग की रही होगी, मतलब जैसे यहाँ पे लिखा है ना कि 0 to 2 2 to 4, तो आप ये समझ जाना कि ये हमारा क्या है बच्चे, क्लास है, और क्लास को हम कहाँ पे लिखते हैं, फर्स्ट वाले कॉलम में लिखते हैं। यानी कि यहाँ पर आप क्या लिखोगे बताओ जल्दी से, तो यहाँ पे हम क्लास लिख देंगे। क्लास में आपका क्या दिया है, टाइम दिया गया है इन आवर्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस चीज को लिख दोगे। ठीक है, फिर ये जो भी है हमारे क्लास, उन्हें हमें यहाँ पे लिख लेना है। बताइए क्या क्या है, 0 to 2, फिर 2 to 4, उसके बाद है प्यारे दोस्तों 4 to 6, और ऐसे करके हमें क्या करना है, इसको पूरा लिख लेना है। बराबर, यहाँ तक की बातें समझ में आ गई। क्या करोगे, पहले ये जो हमारा टाइम है मतलब क्लास, उसे हम लिख लेंगे। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी टेबल बनाया हुआ है, तो आपको समझाते हुए चलती हूँ। ठीक है, मैंने सोचा कि पहले से टेबल बना लेती हूँ, इससे हमारा टाइम जो है ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा और मैं आपको समझा पाऊंगी। यानी समझाने पे अगर पहले से लिखा हुआ रहेगा तो समझाने पे मैं ज़्यादा जोर दूंगी और आप अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है ना,
चलिए तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने क्या लिखा है, अभी आपका ध्यान होना चाहिए यहाँ पर। देखो क्लास में हमने क्या लिखा है, ये जो क्लास दिया गया था टाइमिंग, इसको हमने लिखा है, ठीक है। ये काफी छोटा छोटा दिख रहा होगा तो टेंशन मत लो, ठीक है, दिखाई देगा, आप थोड़ा सा फोन को रोटेट कर लेना, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या दिया है 0 to 2, तो 0 to 2 यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद 2 to 4 हमने लिख दिया, फिर 4 to 6 ये भी लिख दिया, 6 to 8, उसके बाद 8 to 10, बराबर, यहाँ तक तो क्लियर है। ओके, फिर उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कॉलम बनता है ना दोस्तों, वो किसके लिए बनता है, याद है आप सभी लोगों को? तो जी हाँ, बिल्कुल सही, ये हम बनाते हैं प्यारे दोस्तों क्लास मार्क के लिए। क्लास मार्क को हम किससे डिनोट करते हैं, XI से डिनोट करते हैं, ठीक है। और क्लास मार्क कैसे फाइंड आउट किया जाता है, तो क्लास मार्क हम ऐसे निकालते हैं, देखो ये हमारा लोअर क्लास लिमिट है और ये हमारा अपर क्लास लिमिट है, तो इन दोनों को हमें क्या करना है, प्लस करना है और डिवाइड कर देना है 2 से। तो देखो 0 + 2 कितना आएगा बताइए, 0 + 2 2 आएगा, और 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्लास मार्क यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, ठीक है। नेक्स्ट देखो 2 और 4 दोनों को प्लस करेंगे तो बताइए कितना आएगा 6, और 6 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, ठीक है। वैसे ही आगे बढ़िए, देखिए 6 और 4 कितना होता है 10, और 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो बोलो यहाँ पे कितना आएगा 5 आएगा, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग आगे भी जो क्लास मार्क है ना वो लिख देंगे, ये देखो 1 3 5, और यहाँ पे देखो 8 और 6 कितना होता है 14, 14 का हाफ करोगे तो कितना आएगा 7 आएगा। फिर उसके बाद 10 + 8 18, 18 का हाफ करेंगे तो 9, इसलिए यहाँ पे हमने क्या लिख दिया है 9 लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम हम किसके लिए बनाएंगे, तो वो हम बनाते हैं प्यारे दोस्तों फ्रीक्वेंसी के लिए, ठीक है। यानी जो भी हमारे पास डेटा दिया गया है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं FI, बराबर, ओके। तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कौन सी है, ये जो आप देख रहे हैं ना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, ये है आपका फ्रीक्वेंसी, बराबर। जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे पहला 0 से 2 में कितना दिया है 7, तो यहाँ पर आएगा प्यारे दोस्तों 7, फिर उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट 18 आ जाएगा, एंड देन 12 आएगा, फिर उसके बाद 6 to 8 में कितना दिया है 10, और उसके नीचे आप क्या लिखेंगे 3, ठीक है। तो ऐसे करके आपको यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है उसे भी लिख देना है, बराबर। अच्छा, अब नेक्स्ट कॉलम किसके लिए आता है, तो नेक्स्ट कॉलम हम लोग लिखते हैं किसके लिए बताइए, FI × XI, मतलब ये जो हमारा क्लास मार्क और फ्रीक्वेंसी है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इस वाले कॉलम में हमें लिखना होता है, बराबर। यानी क्या होगा बताइए, तो 1 × 7 करेंगे, यहाँ पे 7 आएगा, फिर 18 × 3 करेंगे तो कितना आएगा बच्चे 54 आएगा, 18 3 से 54 होता है, फिर 12 × 5 करेंगे तो 12 5 से 60, ठीक है। देखो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, बताइए क्या आएगा यहाँ पे 7, ठीक है, देन 54, फिर उसके बाद 12 5 से 60, 10 7 से 70, 9 3 से 27, ठीक है। यहाँ तक की बातें क्लियर है। अब आपको क्या करना होगा बताइए, टोटल करना होगा। तो मैंने समझाया था ना कि टोटल बस हम 2 ही कॉलम्स का करते हैं, एक तो लास्ट वाला और दूसरा जो होता है वो फ्रीक्वेंसी का टोटल हमें करना होता है, बराबर। तो जब हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का टोटल करेंगे तो बताइए कितना आएगा, तो आ जाएगा दोस्तों हमारा 50। देखो मैं आपको प्लस करके एक बार बता ही देती हूँ, देखो प्लस करके बताती हूँ, जोड़िए इसको, देखो कितना होगा, यहाँ पर देखो 7 और 3 10 हो जाएंगे, 10 10 20, 20 में ये 12 जोड़ देंगे तो 32, 32 और 18 कितना होगा, इसमें 8 जुड़ जाएगा तो 40, और फिर वो जो बचा हुआ 10 है ये जुड़ जाएगा तो कितना होगा बच्चे 50 हो जाएगा हमारा, कितना होगा 50, ठीक है। रुको मैं इधर लिख देती हूँ, आप इसको प्लस करके देख लेना 50 ही आएगा, राइट, ओके। फिर हम क्या करेंगे, इसका भी मतलब टोटल कर देंगे, तो इसका टोटल कितना आएगा, वैसे तो यहाँ पे लिखा हुआ है 218, चलो देखते हैं 218 आता है कि नहीं। देखो यहाँ पे आपको जोड़ के बताती हूँ, यहाँ पे देखो 7 और 7 14 और 4 18, 18 का 8 कैरी, यहाँ पे 1 आ गया। फिर उसके बाद है ना, इधर क्या हो रहा है, ये कहाँ गायब हो रहा है, रुको, तो यहाँ पे मैंने कितना लिया था 18, 18 का 8 और 1 इधर आ गया। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो 6 5 11, 11 और 7 कितना हो जाएगा 18, 18 2 20 और ये 21, मतलब देखो यहाँ पे 218 ही आएगा। मैं थोड़ा सा इस पेन से लिख देती हूँ, ये वाले कलर से, 218, ठीक है। यहाँ तक की बातें समझ में आ गई। इसका टोटल किया, इसका टोटल किया, टोटल करना तो बहुत इजी होता है, आप कर लेंगे, है ना। चलिए अब हमें क्या करना है, फाइनली जो मीन है ना प्यारे दोस्तों वो हमें फाइंड करना है। तो मीन निकालने का फॉर्मूला याद है ना, मैंने बताया अभी था, चलो भूल गए हैं तो भी कोई बात नहीं, वापस से सीख लो। देखो पहले तो हम क्या करेंगे, टेबल से हमें जो भी इन्फॉर्मेशन मिली है उसको हम लिख लेते हैं। तो क्या क्या मिला है भैया, ये मिला है और ये मिला है, तो आप लिख लेते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे कि समेशन ऑफ FI, इसको समेशन कहा जाता है, मतलब टोटल, ठीक है। अच्छा एक और बात बताओ, ये जो फ्रीक्वेंसी का टोटल है ना, इसको हम N से भी डिनोट करते हैं, तो ध्यान रखिएगा। बताइए कितना है, कितना आया है 50, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं दोस्तों 50, ठीक है। फिर उसके बाद समेशन ऑफ FI × XI, ये हमें मिला है 218, ये लीजिए हमने यहाँ पे लिख दिया, ओके। अब उसके बाद हमें मीन फाइंड आउट करना है। तो मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, याद कीजिए, याद कीजिए, कुछ याद आया, कोई बात नहीं, चलो हम याद दिला देते हैं। ऊपर आता है
समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई, और नीचे क्या आता है याद करो, यस समेशन ऑफ एफ आई बराबर। अब हम क्या करेंगे, इनके वैल्यूज को इसके अंदर पुट कर देंगे। तो चलो फिर वैल्यूज रख देते हैं। तो बताओ समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई कितना, 218, और समेशन ऑफ एफ आई कितना, यस 50। ठीक है, अब इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, देखो एक सॉल्व करने का आसान तरीका बताती हूँ। वैसे तो एक लंबा वाला है कि भैया आप इसको आप डिवाइड करो, ऐसे ऐसे लिख के डिवाइड करो, 218 फिर यहाँ पे 50 लिख के डिवाइड करो। या फिर एक और आसान तरीका बताऊं आप लोगों को, क्या करना है, देखो बहुत सिंपल है। इसको सॉल्व करने के लिए आप ना एक काम करो, यहाँ पे नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसा करने से क्या होगा बता रही हो, देखो ये आसान तरीका है इसको सॉल्व करने का। मल्टीप्लाई करेंगे तो बोलो कितना आएगा, 2 8 यहाँ पे आ जाएगा प्यारे दोस्तों 16, है ना। इसको मैं इधर ही लिखूँ क्या, रुको, मल्टीप्लाई करते हैं। 2 8 16, 16 का 6 1 आ गया, 2 1 2 1 3 और 2 2 4, यहाँ पे 436 आ गया। नीचे कितना आएगा, 52 से कितना होता है बच्चे, 100 होता है। ठीक, अब ध्यान से देखो इसको, नीचे क्या है 2 0 है। तो जब ऐसे हम देखते हैं तो बोलो क्या करते हैं, इसको डिवाइड करने के लिए तो अब हम एक एक डिवाइड नहीं करेंगे बैठ के। ये 1 दिख रहा है मतलब ये 100 है ना, 00 है, तो पीछे से 2 नंबर के बाद हम लोग पॉइंट लगा देंगे, यानी यहाँ पर क्या आएगा 4.36। अब समझ में आया मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया था, वो इसीलिए किया था ताकि ये 100 हो जाए। और जब ये 100 हो जाएगा तब हम क्या करेंगे, धीरे से यहाँ पे 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे, आंसर हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो भाई आपका जो मीन है ना दोस्तों, वो यहाँ पे मतलब हमने फाइंड आउट कर लिया है। तो बताइए इसका मीन कितना आएगा, वो आ जाएगा हमारा 4.36 ठीक है। चलो तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हम लिख देते हैं कि देयरफॉर फाइनली इसका आंसर कि मीन टाइम, ओके, देयरफॉर द मीन टाइम इज, बताइए मीन टाइम कितना आएगा 4.36 आवर्स। ठीक है, ये लो, यहां पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन होता है कंप्लीट। कितना इजी है ना। चलिए देख लीजिए, बस देखो इसमें मेन चीज क्या है ना, आपको ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला आप भूल जाओगे, इसकी जगह पे कुछ और रखोगे तो फिर आंसर गलत आएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 1 आई होप सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। अब हम बात करते हैं हमारे अगले सवाल, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे क्या, नहीं, कहा था ना मैंने क्वेश्चन नंबर 2 हम नहीं देखेंगे, हम लोग 3 देखेंगे। क्यों 3 देखना है, क्योंकि इसको सॉल्व करना है हमें डायरेक्ट मेथड से। तो पहले हम लोग डायरेक्ट मेथड वाले क्वेश्चंस को देख रहे हैं ना। ओके, तो चलो अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आ जाओ पढ़ते हैं। क्या लिखा है इसमें कि अ मिल्क सेंटर सोल्ड मिल्क टू 50 कस्टमर, यानी एक मिल्क सेंटर है जो क्या करता है, कस्टमर्स को मतलब 50 कस्टमर को मिल्क जो है वो बेचता है। ठीक है, द टेबल बिलो गिव्स द नंबर ऑफ कस्टमर्स एंड द मिल्क दे परचेज, यानी यहाँ पे कस्टमर का नंबर दिया गया है और वो जो मिल्क परचेस कर रहे हैं, ठीक है, तो वो भी यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो कितना परचेस कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कितना उन्होंने परचेस किया। हमें यहाँ पे फाइंड करना है मीन ऑफ द मिल्क सोल्ड बाय डायरेक्ट मेथड, यानी देखो यहाँ पे लिखा है ना स्पेसिफिकली कि हमें डायरेक्ट मेथड से ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, अच्छा किसका यहाँ पे मीन निकालना है, तो यहाँ पे देखो मीन ऑफ द मिल्क, ठीक है, वो जो मिल्क बेचा गया बराबर उसका हमें मीन निकालना है। हमने कहा ठीक है निकाल लेंगे। तो क्या है, ये हमारा डायरेक्ट मेथड है, यानी कि इसमें कितने कॉलम्स बनेंगे, 4। बोलो पहला किसके लिए, अब तो आपको एकदम याद होना चाहिए। पहला कॉलम हम बनाएंगे प्यारे दोस्तों क्लास के लिए, सेकंड कॉलम हम किसके लिए बनाएंगे, क्लास मार्क्स के लिए। ओके, नेक्स्ट कॉलम फ्रीक्वेंसी, एंड लास्ट वाला ये जो है इसमें आ जाएगा हमारा एफ आई इंटू एक्स आई। एक्स आई का मतलब क्या होता है, क्लास मार्क होता है बराबर। अब ये क्लास में क्या आएगा, बोलो ऊपर वाला कि नीचे वाला, ऐसे जब भी दिखे ना ऐसा इंटरवल, क्लास इंटरवल, समझ जाना कि ये तो हमारा क्लास है। ठीक है, ये मिल्क सोल्ड, इसको आप यहाँ पे लिखोगे क्या है 1 से 2, फिर 2 to 3, ऐसे करके आपको पूरा लिख देना है बराबर। ओके, फिर ये जो नंबर ऑफ कस्टमर्स है ये किस में जाएगा, क्या लगता है आप सभी लोगों को, जी हाँ बिल्कुल सही, क्लास मार्क तो कैसे आता है, इन दोनों का टोटल करके हाफ, यानी क्लास मार्क में तो ये आएगा। ठीक है, तो ये जो फ्रीक्वेंसी है ना इसके अंदर जाएगा हमारा नंबर ऑफ कस्टमर्स, और फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करके हम इसको लिखेंगे। ठीक है, तो आ जाते हैं हमारे अगले पेज पर, ये देखिए। ठीक है, हाँ चिंता मत करो, हर एक चीज में एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, रुको, हाँ आओ, ठीक, आइए बताती हूँ आप लोगों को। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमने क्लास लिखा है मिल्क सोल्ड इन लीटर, जैसे कि इसमें दिया गया था। क्या है 1 से 2, तो 1 to 2 लिखा, आप लोग देख सकते हो। फिर 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5, 5 to 6। ठीक है, यहाँ से उठाइए और ला करके लिख दीजिए। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर क्लास मार्क फाइंड आउट करेंगे। तो क्लास मार्क कैसे मिलता है बताओ, तो इन दोनों का टोटल कर दो, डिवाइड करके मतलब टोटल करके डिवाइड कर देना है 2 से। तो बोलो यहाँ पे लोअर क्लास लिमिट इज 2 एंड द अपर क्लास लिमिट इज, नहीं लोअर क्लास लिमिट इज 1 एंड अपर क्लास लिमिट इज 2। अब इन दोनों का सम करेंगे
करेंगे तो बोलो कितना आएगा 3। इसे हमें डिवाइड करना होगा 2 से, तो बताओ कितने बार में जाएगा। आप इसको डिवाइड करके देखो, यहाँ पर डिवाइड करके देखो 2 3, ठीक है। तो पॉइंट नहीं लगाएंगे, अब भी कैसे पॉइंट लगा देंगे, रुको। 2 1 जा 2, माइनस करेंगे तो 1 आएगा, पॉइंट लगा करके 0 बढ़ाएंगे, 2 5 से 10, बोलो कितना आया 1.5, है ना। तो यहाँ पर क्लास मार्क हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों 1.5 हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ऑलरेडी 1.5 लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखो 2 है और 3 है, 2 + 3 करेंगे तो 5 आएगा, और 5 का आधा कर दो, यानी 5 को 2 से डिवाइड कर दो, तो 5 का आधा कितना होता है 2.5 तो होता है, यानी कि 2.5, ठीक है। फिर नेक्स्ट वन देखो 4 और 3 कितना होता है 7, 7 का आधा करोगे 3.5, यानी कि 3.5, 5 और 4 9, 9 का हाफ करोगे तो 4.5, फिर यहाँ पे 5 और 6 कितना होता है 11, 11 का आधा कर देंगे तो 5.5, यानी कि 5.5 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है, ये भी ईजी था, है ना। फिर उसके बाद हम फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी में जो नंबर ऑफ कस्टमर्स दिए गए हैं उनको हम यहाँ पे सीधा सीधा लिख लेंगे, 17 13 10 7, और ये आ गया यहाँ पर 3, ठीक, क्लियर। अब हमें क्या करना होगा प्यारे दोस्तों, अब हमें इसका टोटल करना होगा, ठीक है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का टोटल करेंगे। अच्छा ये भी मैं आपको बता देती हूँ, FI × XI क्या करना है, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करके लिखना है, यानी इसका और इसका, ठीक है। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, है ना, पॉइंट वाला मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, देखो मैं आपको एक करके बता देती हूँ। क्या करना है, 1.5 का मल्टीप्लाई ऐसे ही तो है, देखो 17 का मल्टीप्लाई हमें 1.5 में करना है, 17 का मल्टीप्लाई 1.5 में करना है, तो कैसे करेंगे देखो। अभी यहाँ पे हम लिख देते हैं 17 और यहाँ पे मैंने लिख दिया 1.5, समझ लो, ठीक है। अब देखो दोस्तों ये जो पॉइंट है ना, पहले पॉइंट को इग्नोर करो, बाद में जब लास्ट में आंसर आएगा ना फिर पॉइंट लगाना। अभी आप भूल जाओगे यहाँ पे कोई पॉइंट है भी, बस आप सीधा सीधा मल्टीप्लाई करो। चलो करें, 5 7 सा होता है दोस्तों 35, 35 का 5 यहाँ पे 3 आ गया, 5 1 सा 5 + 3 करेंगे तो 8, ठीक है। फिर 1 7 से 7, 1 1 सा 1, अब इन सबको प्लस करो 5, और फिर 8 और 7 कितना होता है 7 7 14 15, और यहाँ पे इतना आ गया 2255 आ गया, ठीक है। अब हम पॉइंट कहाँ पे लगाएंगे, क्योंकि पॉइंट था तो भैया पॉइंट तो लगाना ही पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर पीछे से एक नंबर के बाद पॉइंट था, तो यहाँ पे भी हम सेम चीज करेंगे, पीछे से एक नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा 25.5, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा 25.5, ठीक है। तो पहले पॉइंट को मत देखो, पहले मल्टीप्लाई कर लो, फिर जो भी आंसर आता है उसमें पॉइंट लगा लेने का। अच्छा मान लीजिए अगर ऐसा होता कि यहाँ पर भी पॉइंट होता, यहाँ पर भी पॉइंट होता, तो फिर हम क्या करते, देखो पीछे से एक नंबर के बाद पॉइंट, यहाँ पे एक नंबर के बाद पॉइंट, यानी कि 2, मतलब हम क्या करते 5 और 5, देखो इन दोनों को छोड़ करके यहाँ पर पॉइंट लगाते, ठीक है। ओके चलो आ जाओ, अभी हम जहाँ पे थे वहां पे चलते हैं वापस से। फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई हुआ है, इन दोनों का देखो 25 और 13 का मल्टीप्लाई हुआ है ना, देखो तो कितना आएगा 13 5 जा 65, 65 का 5 6 आ गया, याद रखना। फिर 13 2 जा 26, 26 + 6 करेंगे तो 32, तो यहाँ पे आ जाएगा 32, यानी कि 325। पॉइंट कहाँ पे लगाएंगे, पीछे से एक नंबर के बाद, देख रहे हो एक नंबर के बाद पॉइंट है ना, इसलिए यहाँ पर हमें मिल जाएगा 32.5, ठीक। उसी प्रकार से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.5 × 10, यानी कि कितना आएगा 350, ठीक है। कितना आएगा चलो बताओ मुझे, 350 आएगा, पीछे से एक नंबर के बाद पॉइंट यानी कि 35, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर हम क्या करेंगे देखो 4.5 × 7, तो 4.5 × 7 मल्टीप्लाई करना है ना, 7 5 से कितना होता है 35, 35 का 5 3 आ गया, 7 4 से 28, 28 + 3 करेंगे तो कितना आएगा 31, तो देखो यहाँ पे लिखा है 31.5। नेक्स्ट वन देखिएगा 5.5 × 3, 5 3 से 15, 5 3 से 15 1 16, यानी कि 16.5 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है दोस्तों, इसका टोटल करना है। हम बोले ठीक है कर लेते हैं, बोलो कितना आएगा। अब मैं आपको बताती हूँ, देखो यहाँ पे 17 और ये 13 है ना, 17 + 13, तो देखो इसमें का 7 और इसमें का 3 मिलकर के क्या बना देगा 10, ठीक है। 10 और ये पहले से 10 था, 10 10 20 10 30 10 40 और ये मिलकर के 50, यानी कि यहाँ पर देखो इसका टोटल हमें कितना मिलेगा दोस्तों 50 मिल जाएगा, ठीक है। अब इसका टोटल करेंगे तो इसका टोटल हम कैसे करें, पॉइंट वाला टोटल कैसे किया जाता है मैं हूँ ना बताती हूँ। देखो यहाँ पर क्या है 25.5 लिख दो, देखो इसमें ना बहुत मिस्टेक होती होगी आप लोगों की, तो गलती मत करना। पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाने का, प्लस कर रहे या फिर माइनस कर रहे तो पॉइंट के नीचे क्या लगाने का, पॉइंट लगाने का, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो कितना है 32.5, हम इधर लिख देंगे 32.5, फिर उसके बाद 35। अब 35 को हम कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे क्या 35 ऐसे लिखेंगे, नहीं, बोला था ना पॉइंट के नीचे पॉइंट, मतलब ये गलत बात हो जाएगी, ठीक है। अच्छा आप बोलेंगे ये 35 में तो पॉइंट है ही नहीं, रुको बताती हूँ। पॉइंट नहीं है तो क्या हुआ, यहाँ पे आप पॉइंट लगा के 0 बढ़ा सकते हो, यानी कि पॉइंट के नीचे पॉइंट, मतलब 35 कहाँ पर आएगा, जी हाँ बिल्कुल सही यहाँ पर आएगा, ठीक है। अब मैं इसको हटा दूँ, आ जाओ मैं इसको हटा देती हूँ, चलो अब तुम गायब हो जाओ, ठीक है।
नेक्स्ट यहाँ पर देखो 31.5, तो 31.5, फिर यहाँ पर है 16.5। ठीक है, चलो अब इन सभी को हम प्लस करना स्टार्ट करते हैं। तो 5 5 10, 10 5 15, 15 5 20, 20 का 0, यहाँ पे 2 आ गया। अब इन सबको प्लस करो तो 6 1 7, 7 5 12, 12 2 14, 14 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 14 प्लस 5 19, 19 प्लस 2 करेंगे तो 21। फिर से यहाँ पे 2 आ गया, उसके बाद प्लस करो 1 3 4, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 2 करेंगे तो 12 और प्लस 2 करेंगे तो 14, यानी कि 14410। ठीक है, अब देखो दोस्तों पॉइंट हम कहाँ पे लगाएंगे, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट, यानी कि पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर, मतलब हमें कितना मिला 141.0। तो देखो पॉइंट के बाद 0 यानी आप उसको हटा के भी लिख सकते हो, तो इसीलिए यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 141। देखो ऐसे 141। ठीक है, क्लियर। चलिए तो अब मैं इसको यहाँ से कर देती हूँ गायब, है ना, इसका काम खत्म हुआ। चलो यहाँ तक की बातें समझ में आ गई। अब उसके बाद हम इसका मीन निकाल लेते हैं, है ना। टेबल तो हमने खैर बना ही लिया, जो भी करना था सब कुछ कर लिया। अब उसके बाद टेबल से हमें जो जो इन्फॉर्मेशन मिली है जरा इसको लिखते हैं फ्रॉम द टेबल। तो टेबल से हमें समझ में आया कि समेशन ऑफ एफ आई कितना है, तो ये है दोस्तों 50। ठीक है, और हमने क्या देखा, और हमने ये देखा कि समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई ये कितना है, तो ये है हमारा 141। तो हम इधर लिख देते हैं 141। ठीक है, चलो अब बात करते हैं हम लोग मीन की। तो मीन निकालने का फॉर्मूला वही हमारा सेम है ना। बताइए, यहाँ पर आएगा ऊपर आपका समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई और नीचे आ जाएगा समेशन ऑफ एफ आई, बराबर। ओके, चलो अब ना हम लोग यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। तो बताइए समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई कितना है 141 और एफ आई कितना है समेशन ऑफ, ये है हमारा 50। ठीक है, अगेन हम वही तरीका लगाएंगे जो हमने पिछले वाले क्वेश्चन में लगाया था, याद कीजिए, है ना। क्या करना है, देखो एक तो आपके पास वो तरीका है कि आप इसको ऐसे लिख के डिवाइड करो, या फिर एक यहाँ पे स्मार्ट तरीका लगाओ और ऊपर नीचे ना 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ताकि ये 100 बन जाए। 100 बन जाएगा तो हमारा काम एकदम इजी। ठीक है, तो देखो कितना आएगा, नीचे तो खैर 100 आ जाएगा, हम सभी को पता है। ठीक है, ये कलर दिख रहा है ना वैसे। चलो मैं ये कलर ले लेती हूँ। मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 2, 2 4 8, 2 1 2। ठीक है, अब बताओ कितने नंबर के बाद हम पॉइंट लगाएंगे, नीचे है 100 यानी कि पीछे से 2 नंबर के बाद पॉइंट, मतलब इधर आएगा हमारा 2.82। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या फाइंड किया है प्यारे दोस्तों, मीन फाइंड आउट किया है। तो देखो हमने मतलब जो भी बोला गया था फाइंड करने, फाइंड कर लिया। तो लास्ट में आप आंसर कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे देयरफॉर द मीन ऑफ द मिल्क। ओके, द मीन of the milk sold is 2.82 लीटर्स। लीटर्स में दिया है ना। ओके, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं दोस्तों लीटर्स। ओके, यस, तो ये हो जाएगा आप लोगों का फाइनली आंसर। ओके, तो यहाँ पर देखो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन था, तो दोस्तों ये था हमारा 3rd क्वेश्चन, जिसको हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है बहुत अच्छे तरीके से, है ना। और ये दोनों क्वेश्चंस काफी इजी थे, आप लोग बहुत आसानी से समझ पाए होंगे। ठीक है, तो देखो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 और 3 को सॉल्व करेंगे, हमने कर लिया। अभी नेक्स्ट लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 3 में हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे ये क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 है ना, इनको सॉल्व करेंगे। और यहाँ पर हम लोग कौन सा मेथड सीखेंगे बताइए, तो सेकेंड मेथड जो हमारा था अज्यूम मीन मेथड, उसको हम समझेंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन।